राहुल गांधी क्या कहेंगे? ये तो सिख वो पन्नू जैसे खालिस्तानी से मिलते हैं। ये तो सिखों को गाली दे रहे थे, सिखों को अपमानित कर रहे थे। सिख में एक तरह से हिंदू मुस्लिम सिख सबको लड़ाने की बात कर रहे थे। और ये जब भी मिलते हैं तो वैसे ही देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं, पन्नू सरदार जैसे लोगों से, इन्हीं लोगों से मिलते हैं। देश इसका जवाब देगा। मैं धन्यवाद देता हूं हिंदू संगठनों को कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों न करें? वहां की कांग्रेस की सरकार के मंत्री कबूल रहे हैं कि ये अवैध है, तो अवैध को ढाहने में क्या दिक्कत है? और मैं तो कहता हूं हमारे देवभूमि, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे हिमालयन स्टेट हो, सब में पीएफआई योजनाबद्ध तरीके से, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, मुस्लिमों को बसा करके मुस्लिम स्टेट भारत को बनाना चाहते हैं। और राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक में उसको लेते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं देश के तमाम हिंदुओं को भी इकट्ठा होकर के बांग्लादेश के बॉर्डर, नेपाल के बॉर्डर और 1947 के बाद बने मस्जिदों को भी तहकीकात करनी चाहिए, अवैध मस्जिदों को ढाह देनी चाहिए। रेल हादसे नहीं बढ़ रहे हैं, रेलवे के सूझबूझ के कारण बड़े हादसा नहीं हो पाए। कालंदी जैसे एक्सप्रेस में, उसमें सामने आ गया, पकड़ा कौन गया? शाहरुख, मारूख, इस्लाम, कोई इस्माइल, यही पकड़े जा रहे हैं। ये सब कौन है? तबलीग जमात के लोग हैं। और रेलवे लाइन की सुरक्षा अब जरूरी है, इसलिए पहला काम करना चाहिए रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए सारे अवैध कॉलोनियों को खत्म करनी चाहिए, मस्जिद और मजार को हटा देनी चाहिए, चाहे कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो। प्रधानमंत्री जी देश में हर दिन नवाचार को महत्व दे रहे हैं, इनोवेशन को महत्व दे रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा है किसी को पैसे की कमी नहीं होगी। इसीलिए देखिए मेरे डिपार्टमेंट में आज टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए भी, इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए 1500 करोड़ दिया है और देश के हर विभाग को दे रहे हैं, उसके लिए अलग मंत्रालय भी है। राहुल गांधी तीसरी बार हारने के बाद फ्रस्ट्रेशन में है। भारत के अंदर भी जेएनयू जैसी संस्था, खालिद अंसारी हो, जो भी देशद्रोही होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, उनसे उनके कार्यक्रम में जाएंगे। ठीक है, देश में तो कर ही रहे हो, देश के बाहर जाकर के एक एलओपी, कभी अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी दल के नेता होते थे, वो देश के बाहर जाते थे तो कहते थे एक देश एक नेता। लेकिन आज राहुल गांधी जब भी बाहर जाते तो उन्हीं विरोधी ताकतों से मिलते, चाहे लहान उम्र हो चाहे गलहान उम्र हो, उन्हीं से मिलते और विरोधी ताकतों के बीच ही अपनी बात को रखते। अब समय आ गया है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब देश में एक ऐसे लोगों पर, चाहे कोई संवैधानिक पद पर हो या कोई नागरिक ही क्यों ना हो, देश के बाहर जाकर के देश विरोधी बातें करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई करे। 1976 में इसी देश के अंदर, इसी संसद, भारत के संसद में इंदिरा जी उस समय
प्रधानमंत्री थी, एक सांसद ने देश के बाहर जाके इंदिरा जी का नाम लिया था, तो उनके विरोध में कुछ बातें कही थी, जैसा उन्हें आरोप लगाया। संसद में प्रस्ताव लाया गया, सदस्यता खत्म कर दी गई और दलील दिया गया कि इंदिरा जी भारत के अंदर कांग्रेस की नेता हैं, लेकिन देश के बाहर वो देश की नेता होती हैं, प्रधानमंत्री होती हैं। आज राहुल गांधी केवल देश के प्रधानमंत्री को नहीं गाली दे रहे हैं, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी गालियां दे रहे हैं, जबकि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में मजबूत है। आप बताएं, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग रात को 2 बजे कोर्ट का दरवाजा खुलता हो, इससे बड़ा लोकतंत्र कहां होगा? तो इससे साबित होता है अब समय आ गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर देनी चाहिए। देश आज भी उस घाव को नहीं भर पाया है। एक देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कश्मीर का घाव दिया, पीओके का घाव अभी भी भारत के अंदर है। दूसरा, चाइना 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना के हवाले कर दिया। और जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रश्न किया था, तो उत्तर में कहा था वो तो कंकर पत्थर है, हम भारत माता मानते हैं। उन्होंने एक कहानी कही थी, तब तो आपके सर पे बाल नहीं है, उसका महत्व नहीं है। आज देश के सामने राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत सभी को देश से माफी मांगनी चाहिए पंडित नेहरू के गलतियों की खामियाजा के लिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।